सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हम कोटा विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अध्ययनरत नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम संबंधी परिचर्चा का आयोजन किया गया है। आप सब बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान विषय का चयन बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत ही कर लिया था और अब आप एक वर्ष राजनीति विज्ञान पढ़ने के बाद द्वितीय वर्ष में स्नातक के द्वितीय वर्ष में आए हैं। तो मेरे विचार में आप सब, यद्यपि इस वर्ष अभी तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका है और इस कारण आप प्रश्न पत्र से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं हो सके हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। बात करें परीक्षा योजना के बारे में, तो बीए द्वितीय वर्ष में प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। उन दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक पृथक पृथक 100 अंक होता है और इन प्रश्न पत्रों को आपको 3 घंटे में हल करना होता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 हैं, तभी आपको इतने अंक ही प्राप्त करने पर आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं। खंड अ में एक अनिवार्य प्रश्न होता है जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लिए जाते हैं और कुल 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 20 शब्दों में देना होता है। खंड ब में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न आपके सम्मुख प्रश्न पत्र में रखे जाते हैं। उन 10 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने होते हैं, किंतु यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि आपको प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि आपको किन्हीं 2 प्रश्न प्रत्येक इकाई में से दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को अनिवार्य रूप से हल करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में इस खंड ब के अंतर्गत देना होता है। खंड स में 4 प्रश्न होते हैं जो कि निबंधात्मक स्तर के होते हैं। ये 4 प्रश्न सभी इकाइयों में से दिए जा सकते हैं, किंतु प्रत्येक इकाई में से 1 ही प्रश्न आना होता है। इन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की शब्द सीमा खंड स के अंतर्गत 500 शब्द होगी। प्रत्येक खंड के लिए निश्चित अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड अ में आपको 10 अंक का प्रश्न पत्र का एक 10 अंक का भाग निर्धारित है। खंड ब में 50 अंक निर्धारित है और खंड स में 40 अंक निर्धारित है। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के बारे में जानते हैं। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं से आशय यह है कि विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में किस राजनीतिक प्रणाली का प्रचलन है, वहाँ सरकार के गठन की क्या प्रक्रिया है, वहाँ संसद की या राष्ट्रपति की क्या भूमिका है और वहाँ शासन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, वहाँ सरकार के तीनों अंगों में किस प्रकार का सामंजस्य है अथवा पृथक्करण निर्धारित किया गया है, इन सब के बारे में जानते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत हमें ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति, अभिसमय, सम्राट और ताज, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, संसद और संसद के दोनों सदन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, तथा एक महत्वपूर्ण अवधारणा विधि के शासन के बारे में जानना है। इकाई 2 में हम
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उसके कार्य, शक्ति पृथक्करण, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, संघवाद, संघीय न्यायपालिका और न्याय पुनरावलोकन, अमेरिकी कांग्रेस की संरचना और संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट, इन सब के बारे में इकाई 2 के अंतर्गत जानना है। इकाई 3 में हमें स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय सरकार और स्विट्जरलैंड में प्रचलित प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा को हम इकाई 3 के अंतर्गत जानेंगे। इकाई 4 में जनवादी चीन, जो कि जहां की 1982 में नवीनतम संविधान लागू किया गया था, उसकी विशेषताएं जानेंगे। इसमें चीन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण की क्या प्रवृत्ति है तथा साम्यवादी दल का संगठन कैसा है और उसकी शासन प्रणाली में क्या भूमिका है, ये हम जानेंगे। इकाई 5 के अंतर्गत हमें फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। फ्रांस में 5वें गणराज्य का संविधान लागू हुआ, जो अब वर्तमान में वहाँ 5वां गणराज्य का संविधान ही लागू है, तो उसके बारे में जानेंगे। फ्रांस में मूल अधिकारों की अवधारणा, फ्रांस की कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल, फ्रांस की संसद, न्यायपालिका, फ्रांस में दलीय व्यवस्था तथा नौकरशाही और प्रशासनिक विधि के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें 5 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानना है, जिनमें सर्वप्रथम है ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है जनवादी चीन और 5वां है फ्रांस। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो आवश्यक है कि इस प्रश्न पत्र के लिए कुछ अच्छी पुस्तकों के बारे में हम जान लें। तो कुछ पुस्तकें तो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको सुझाई गई हैं, जैसे प्रभुदत्त शर्मा की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, पी.के. चड्ढा की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, बी.एल. फड़िया की विश्व के प्रमुख संविधान, के प्रोफेसर के.एल. कमल की चीन का संविधान एवं राजनीति, डॉक्टर पोखराज जैन की पुस्तक प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। इनमें से आप किसी भी पुस्तक को, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सके, ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो स्तरीय पुस्तकें मानी जाती हैं और वो पढ़ी जानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप इस विषय को और अधिक गहनता के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं। डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा का हमने पहले उल्लेख किया था, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं नाम से इनकी पुस्तक आती है, इसे आप पढ़ सकते हैं। विश्व के प्रमुख संविधान, जिसमें इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं सोवियत रूस का संविधान दिया गया है, ये प्रोफेसर इकबाल नारायण की लिखी हुई पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डॉक्टर वीरकेश्वर प्रसाद सिंह की एक पुस्तक है जो बिहार के बोध गया मगध विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, तो इनके विश्व के एक प्रमुख संविधान है। यदि ये पुस्तक आपको उपलब्ध होती है तो अच्छा है, और यदि नहीं तो आप किसी दूसरे विकल्प के साथ भी जा सकते हैं। पी.के. चड्ढा का हमने उल्लेख किया था, उनके विश्व के प्रमुख संविधान पुस्तक है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर एन.सी. गोमानी की पुस्तक है विश्व के प्रमुख संविधान। ये पुस्तक आप बाजार से यदि उपलब्ध होती है तो खरीद सकते हैं। और विश्व के प्रमुख संविधान नाम से एक पुस्तक है डॉक्टर एस.सी. सिंघल की, ये भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक पुस्तक अभी जिसका हमने पूर्व में जिक्र किया था, ये कोटा विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित पुस्तक है विश्व के प्रमुख संविधान, डॉक्टर पोखराज जैन के द्वारा लिखी हुई, तो इसे भी आप ले सकते हैं। वैसे डॉक्टर बी.एल. फड़िया की पुस्तक वो भी आसानी से बाजार में उपलब्ध होती है। तो पुस्तकों के साथ आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं होना है, जो भी पुस्तक आपको आसानी से और आपके बजट के अनुरूप उपलब्ध हो सकती है वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इन पुस्तकों में बहुत अलग कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी पुस्तकें एक समान पैटर्न को लेकर के चलती है और इसके अतिरिक्त आपके शिक्षक आपका सहयोग देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते ही हैं। हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं, जो कि संबंधित रखता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से। हमने प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत
विश्व के प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की थी। यहाँ हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य है भारत का संविधान का सैद्धांतिक पक्ष तथा उस संविधान के साथ के अनुप्रयोग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों और उसके व्यवहारिक पक्ष को भी हम राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। इकाई 1 में हमने भारत के संविधान के निर्माण, संविधान सभा में मुख्य मुद्दे और संविधान सभा की प्रवृत्तियां और उपागम, संविधान की प्रस्तावना, संघीय व्यवस्था की प्रकृति, संघ राज्य संबंध, कतिपय राज्यों को का विशिष्ट स्तर तथा उसके निहितार्थ सम्मिलित किए गए हैं। इकाई 2 में हम मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा पंथ निरपेक्षता की अवधारणा के बारे में जानते हैं। इकाई 3 में हम संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकालीन प्रावधान के बारे में जानेंगे। इकाई 4 में हम भारत के निर्वाचन आयोग, राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल का पद, भारत में संसदीय प्रणाली का कार्य एवं व्यवहार, नेतृत्व की भूमिका, गठबंधन सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन सुधारों के बारे में जानेंगे। इकाई 5 में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख समस्याएं जैसे क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, आरक्षण की राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत न केवल भारत के संविधान के सैद्धांतिक पक्षों को अपितु भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों और उसका व्यवहारिक पक्ष भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ कुछ पुस्तकें आपके सुविधा के लिए कोटा विश्वविद्यालय ने सुझाई हैं। जो RN त्रिवेदी एवं MP राय की एक पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, डॉक्टर BL फड़िया की भारतीय शासन और राजनीति नामक पुस्तक है, पुखराज जैन की भारतीय राज व्यवस्था है, बालजी प्रखर की पुस्तक है भारत का संविधान और उसमें संशोधन, ज्योति जैन की पुस्तक भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, एक विशिष्टीकरण की पुस्तक है जिसका जो सिर्फ एक टॉपिक भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगी। डॉक्टर AP अवस्थी की एक पुस्तक है भारतीय राज्य व्यवस्था, PK चड्डा की भारतीय शासन एवं राजनीति और डॉक्टर ML शर्मा, मनोहर लाल शर्मा की पुस्तक है भारत का संविधान। इनमें से आप इनमें से जो भी पुस्तक आपको उपलब्ध हो सकती है वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आप अन्य पुस्तकें इन कोटा विश्वविद्यालय द्वारा सुझाई गई पुस्तकों के अतिरिक्त खरीदना चाहें। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके पास अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना ही चाहिए। किसी भी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उपलब्ध होना चाहिए। ये बहुत महंगा नहीं होता है। बेयर एक्ट के नाम से आपको ये 100 से और 125 रुपये के बीच में आपको आसानी से किसी भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप और स्तरीय पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो ये बृजकिशोर शर्मा की भारत का संविधान नामक पुस्तक है। एक पुस्तक भारत हमारा संविधान नाम से है, एक हमारा संविधान एक पुनरावलोकन, ये राम बहादुर राय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। एक ये पुस्तक है हमारा संविधान, ये सुभाष कश्यप द्वारा लिखी गई पुस्तक है और माना जाता है कि भारतीय संविधान के लिए को जानने के लिए इस पुस्तक से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक नहीं हो सकती है। ये जो परीक्षार्थी राजनीतिक विज्ञान से या अन्य सोचते हैं कि अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये भारत की राज्य व्यवस्था M लक्ष्मीकांत की पुस्तक अनिवार्य रूप से खरीदनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार आपके सुविधा के लिए ये व्याख्यान तैयार किया गया था जिसमें हमने द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के और परीक्षा प्रश्न पत्र के संबंध में परिचर्चा की थी। हम आशा करता हूं कि आपको यह ई व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि आप इस पाठ्यक्रम से संबंध में या पुस्तकों के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रखते हैं या आपको किसी प्रकार की कोई पढ़ाई से संबंधित या राजनीति विज्ञान के संबंध में कोई असुविधा है या कोई ऐसी कोई शंका है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे इन दिए गए विकल्पों के माध्यम से
संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा चुका है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये आपको वीडियो उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप जान सकते हैं। ये मेरा जीमेल आईडी है जिस पर आप मेल करके भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आपका आभार कि आपने ये वीडियो सुना, और आगे वीडियोस में आपको किन विषयों के बारे में जानना है और क्या क्या आप सुझाव अपनी तरफ से देना चाहते हैं, और क्या आप इसमें सुधार की गुंजाइश मानते हैं कि इन वीडियोस में ये सुधार की गुंजाइश है, तो वो भी आप मुझे अपने किसी माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और उन पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।